देखा और मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष के होने के नाते नहीं, बल्कि मैं इस पार्टी का लाइफ टाइम मेंबर हूँ और इस पार्टी से एक दिल का जुड़ाव है और एक मोहब्बत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहिए, हमारे संस्थापक रामविलास पासवान से कहिए और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अरुण भारती जी से कहिए। धरना देना सबको अधिकार है, ठीक है, अपनी मांग करना सबको अधिकार है, लेकिन मांग के आड़ में सम्मानित व्यक्ति को, सम्मानित पद पे बैठा हुआ मंत्री को अपशब्द बोलना ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। मैं इस बयान का, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने बयान दिया, शायद नाम राम नरेश जी नाम है उनका, सुरेश बाबू हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, लेकिन उनके बयान से मैं इसलिए आपत्ति रखता हूं कि उन्होंने कहा कि मैं चिराग पासवान जी का पुतला 10 बार फूकूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे बोलना चाहता हूं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप पुतला फूकिए। पुतला फूकने के बाद आंदोलन का रूप जो यहाँ की जनता लेगी उसको आप संभाल नहीं पाइएगा। और संस्थापक रामविलास पासवान जी ने जो किया है, शायद हमारे बुजुर्ग जिन्होंने बयान दिया उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, आज तक कभी उन्होंने 1 रुपया कहीं दान नहीं दिया होगा, कहीं आज तक उन्होंने किसी की गरीब की मदद नहीं की होगी। और रेल के बारे में बताना चाहता हूँ आपसे, अरुण भारती हमारे सांसद यहाँ पर आए थे शेखपुरा, उन्होंने रेलवे स्टेशन का मुआयना किया, वो हर जगह जा गए और रेलवे मंत्री तो खुद जाकर उन्होंने गुहार लगाई। अब रेलवे मंत्री जाके गुहार लगाई और गुहार लगाने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जरूर इस पर संज्ञान लूंगा, लेकिन और धरना देना सबको अधिकार है, मांगना सबको अधिकार है। मैं भी शेखपुरा जिला का वासी हूँ, मुझे भी है कि सब ट्रेन यहाँ रुके और हमको भी सुविधा मिले, लेकिन धरना पर बैठ करके वहां पे अपशब्द बोलना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बोलना, हमारे संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी के बारे में बोलना, हमारे सम्मानित सांसद भारती जी के बारे में बोलना, मैं बोलना चाहता हूं हमारे पिता तुल्य महाशय से, उनसे बोलना चाहता हूं कि मैं आप इस चीज को आप साफ कर लें, ये अपने जहन में इसको बैठा लें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दुनिया में उनका डंका बज चुका है, बजता था, बजता और जब तक दुनिया कायम रहेगी बजता रहेगा। और चिराग पासवान का मुकाबला कौन क्या करेगा? चिराग पासवान का पुतला फूकने के लिए और पुतला फुकवाने के लिए ऐसा शब्द बोलना, मैं इसकी निंदा करता हूं। वेरी शेम, वेरी शेम, वेरी शेम। और इस तरह का बात एक सम्मानित बोले, ये शोभा नहीं देता है। हम सरकार में हैं, हम एनडीए सरकार में हैं और कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। अगर वो नरेंद्र मोदी जी के को वोट दिए होते, अगर वो नरेंद्र मोदी जी के हिमायती होते, अगर वो नरेंद्र मोदी जी के मोहब्बत करने वाले होते, तो आज शायद वो अपशब्द नहीं बोलते मोदी जी के हनुमान को। वो मोदी जी के हनुमान है, मोदी जी को हनुमान को बोलना मतलब मोदी जी को बोलना। आपने, इसके मतलब है आपने महागठबंधन को वोट दिया, आपने आरजेडी को वोट दिया, आपने हमको वोट नहीं दिया। जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए आप धरना में बैठ करके हमारे प्रधानमंत्री की आप तारीफ करते हैं और उसी गठबंधन में हम हैं, सरकार में हैं, उस गठबंधन की आप उस नेता की आप बुराई करते हैं। आप कहते हैं कि 10 बार पुतला फूकेंगे, आप पुतला फूकिए और पुतला फूकने के बाद शेखपुरा जिला की लोक जनशक्ति पार्टी इकाई, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। मैं भी दिखाऊंगा आंदोलन करके कि आंदोलन कैसे होता है। आप धरना पर बैठने के लिए आए हैं कि आप किसी सम्मानित को अपशब्द बोलने के लिए आए हैं? मुझे तो लग रहा है कि प्री प्लानिंग गेम है कि संसद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे मंत्री के खिलाफ बोला जाए, हमारे सांसद अरुण भारती के खिलाफ बोला जाए और हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में बोला जाए। रामविलास पासवान जी दुनिया का, हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के सेकंड अम्बेडकर माने जाने वाले हैं। डॉक्टर के घर में डॉक्टर ने पैदा होगा, इंजीनियर घर में इंजीनियर ने पैदा होगा, तो नेता के घर में नेता ही ने पैदा होगा बाबा, कि नेता के घर में दूसरा पैदा हो जाएगा, हीरो के घर में हीरो ही ने पैदा होगा। आपको सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नजर आए और आपको नजर नहीं आए, पूरे यहाँ पर लालू जी नजर नहीं आए आपको और लोग नजर नहीं आए आपको, क्यों? परिवारवाद जो कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अमर्यादित ढंग से जो बोली जाती है, उसका मैं घोर निंदा करता हूं। अमर्यादित भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? वो बुजुर्ग हैं,
वो मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं सम्मान करता रहूंगा। लेकिन मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कोई बोलेगा, मेरे संस्थापक के खिलाफ कोई बोलेगा, मेरे सांसद के खिलाफ कोई बोलेगा, तो इमाम गजाली चुप नहीं बैठेगा। इमाम गजाली खून का आखिरी कतरा बहा देगा। लेकिन अगर अपमान होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, अपमान होगा हमारे संस्थापक पर, अपमान होगा हमारे सांसद पर, तो इमाम गजाली किसी हद तक भी गुजर सकता है। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल रहा हूं कि मैं अपने बाबा से, अपने हमारे जो बुजुर्ग हैं, मैं उनसे इल्तिजा करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि धरना दीजिए। धरना देना कोई बुरी बात नहीं है, धरना आप दे सकते हैं। हमारा भी समर्थन है धरना में, मैं भी धरना का समर्थन करता हूं कि जो ट्रेन रोकाना धरना है। लेकिन वहां पर जाके धरना पे जाकर के लोगों को उकसाना कि हम पुतला फूकेंगे चिराग पासवान जी का, आप पुतला फूक के दिखाइएगा। आप एक पुतला फूकिएगा, मैं 50 पुतला फूकूंगा आपके नेता का। आप 50 पुतला फूकिएगा मेरे नेता का, मैं 1000 पुतला फूकूंगा आपके नेता का। आप 1000 पुतला फूकिएगा अपने नेता का, तो हमारे नेता का, तो मैं 1,00,000 पुतला फूकूंगा आपके नेता का। बाबा, भगवान के यहाँ सबको जाना है, मौत से किसको रुस्तगारी, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। अपने उम्र का लिहाज कीजिए, और हम आपका सम्मान करते और सम्मान करते रहेंगे। हम उस पार्टी से हैं जो हमारी पार्टी कभी बदतमीजी नहीं सिखाती है। लेकिन हाँ, शेखपुरा की समस्या के लिए हमारे सांसद तत्पर हैं। ट्रेन रुकेगी, और इसमें किसी माई के लाल में हंसते नहीं, ट्रेन को नहीं रुकवा सके। ट्रेन 100% रुकेगी, और नहीं कहीं रुकेगी। हम सरकार में हैं, हमारी पार्टी सरकार में है, हम लोग सरकार में हैं। ट्रेन को रुकना ही है। लेकिन हाँ, धरना दीजिए, तो धरना में हमारे पार्टी के खिलाफ नहीं बोलिए, हमारे संस्थापक के खिलाफ नहीं बोलिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ नहीं बोलिए, हमारे सांसद के खिलाफ नहीं बोलिए। अगर किसी भी खिलाफ नहीं बोलिए आप। धरना है। मुझे तकलीफ हुई, और मुझे ही नहीं, हमारे सांसद को तकलीफ हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तकलीफ हुई कि एक सम्मानित व्यक्ति जो इस तरह की बात बोल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी को आपने वोट नहीं दिया है, आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपके बयान का खंडन करूंगा। मैं, आप कसम खाइए मंदिर में कि आपने वोट दिया है। आपने वोट दिया है महागठबंधन को। आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने वोट दिया है नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन इस पर जरूर है कि आपने वोट दिया नहीं दिया आपका सवाल। लेकिन आप नरेंद्र मोदी की आप तारीफ कर रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की आप बुराई कर रहे हैं, हमारे संस्थापक की आप बुराई कर रहे हैं। खैर, बहरहाल भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे बड़े हैं, आपकी इज्जत करते रहेंगे, और आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहे, ये भी मेरी दुआ है आपसे।